दोस्तों, सहारा इंडिया भारत की उन जानी मानी कंपनियों में से एक है जिसके तहत निवेशकों से कहा जाता था कि इसमें निवेश करने के बाद दोगुनी रकम ब्याज के साथ प्रदान की जाएगी, जिसके तहत हमारे देश के करीब लाखों निवेशकों ने काफी पैसा लगाया, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी भी निवेशक को पैसा वापस नहीं किया गया, जिसका खामियाजा सभी निवेशक लगातार 12 वर्षों से भुगत रहे हैं। अगर आप भी सहारा इंडिया में निवेश किए गए पैसों के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं तो इस साल 2023 में सभी निवेशकों के सामने एक बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने तत्काल आदेश जारी किया है, जिसके बाद सहारा इंडिया सभी निवेशकों का पैसा 10% ब्याज के साथ लौटा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, हमारे देश के निवेशकों ने सहारा इंडिया के तहत संचालित कंपनियों में काफी पैसा लगाया है और कई सालों के बाद अब भी सभी निवेशक बेसब्री से अपने पैसे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस साल सभी निवेशकों के सामने उम्मीद की एक नई किरण है, क्योंकि सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत कहा गया है कि सहारा इंडिया में रिफंड की रकम इतने दिनों तक रोकी गई क्योंकि सभी निवेशकों से पैसा लेने वाले सहारा के एजेंटों ने पूरा पैसा सहारा इंडिया के ऑफिस में जमा नहीं कराया है। इसलिए निवेशकों द्वारा निवेश की गई रकम को वापस करने में देरी हुई, लेकिन अब आपका पैसा जल्द ही फरवरी 2023 के आखिरी हफ्ते तक 10% ब्याज के साथ मिलेगा। सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय द्वारा उपलब्ध कराई गई रिफंड की खबर के बाद अब निवेश करने वाले निवेशकों के मन में यह सवाल चल रहा है कि सहारा इंडिया में फंसा पैसा कब तक मिलेगा। तो सभी निवेशकों को बताएं कि सहारा इंडिया की ओर से रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब तक करीब 138 करोड़ की रिफंड राशि प्रदान की गई है, जिसके तहत यह पैसा केवल उन उम्मीदवारों के लिए प्राप्त किया गया है जिन्होंने सहारा इंडिया में 1 करोड़ से अधिक की राशि निवेश की थी। यदि आपने भी सहारा इंडिया में 1 करोड़ से अधिक राशि निवेश की है तो पूरी राशि फरवरी 2023 तक 10% ब्याज के साथ आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आपके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। फंसे हुए पैसों को वापस पाने के लिए सहारा इंडिया की ओर से उनकी कंज्यूमर हेल्पलाइन जारी की गई है, जिसके तहत आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद लेनी होगी, जिसके तहत आप घर बैठे ही अपने मोबाइल और इंटरनेट की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप सेबी में दावा करके पूरी राशि प्राप्त कर सकते हैं। आप दिए गए टोल फ्री नंबरों पर कॉल करके सेबी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: 1800227575 और 1800266775। दोस्तों, सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशकों को भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सहारा इंडिया में निवेशकों ने 19,400.87 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया हुआ है, जिसके अंदर इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए जमा किए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगस्त 2012 को सहारा इंडिया में जमा की गई 25,781.37 करोड़ मूल राशि को वर्ष 2021 तक सेबी के द्वारा खोले गए रीपेमेंट खातों में जमा राशि बढ़कर 15,503.69 करोड़ रुपए हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि सहारा से क्लेम लेने के लिए क्या करें। अगर आपका पैसा भी सहारा में फंसा है तो इसको वापस पाने के लिए आपको सेबी या कंज्यूमर हेल्पलाइन से मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे मोबाइल से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सेबी से क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि सेबी ने 1 दशक के दौरान सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। रीपेमेंट के लिए विशेष रूप से खोले गए खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। सेबी से हेल्प लेने के लिए आपको उसके टोल फ्री नंबरों पर फोन करना होगा, जो कि इस वीडियो में आपको दे दिया गया है। आप टोल फ्री नंबरों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच कॉल कर अपनी दिक्कतें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सहारा से रिफंड लेने के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा बताई गई यह प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट
वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर जाना है। फिर आप यहाँ अपना एक अकाउंट बनाएं। उसके बाद आपको अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें। इसके बाद इस आवेदन को सबमिट करें। अब आपकी शिकायत दर्ज हो गई और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही आपकी शिकायत का निवारण भी कर दिया जाएगा। दोस्तों बता दें कि सेबी ने जून में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी कि सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर यानी कि OFCD जारी करने के संबंधी नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया था। तो दोस्तों सहारा इंडिया पर की गई हमारी यह नई स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।